नमस्कार दोस्तों। हमारा नेक्स्ट वीडियो है ट्रिग्नोमेट्री के एक्सरसाइज 8.4 से। अभी तक आपने हमारी बेसिक आइडेंटिटीज़ देखी हुई हैं, बेसिक ट्रिग्नोमेट्री ट्रिक्स देखी हुई हैं, 8.1, 8.2 और 8.3 देखी हुई है। अगर आपने नहीं देखी है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक प्रोवाइड की जा रही है, आप उस पर जाके उस पर क्लिक करके आप उस वीडियो को देख सकते हैं। चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट वीडियो। चलिए तो 8.4 में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमको गिवन है, आप स्क्रीन में देख सकते हैं। लिखा है एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो साइन ए सेक ए एंड टेन ए इन टर्म्स ऑफ कॉट ए। तो साइन ए, सेक ए और टेन ए को आपको सॉल्व करना है, ठीक है। और किसके टर्म्स में लेकर आना है? कॉट ए। मतलब इनके जो भी आप फॉर्मूला निकालोगे साइन ए, सेक ए और टेन ए के, सभी में कॉट ए आना चाहिए। क्लियर है चीज़ें? चलिए तो क्या क्या सॉल्व करना है पहले हम वो देख लेते हैं। हमको फर्स्ट सॉल्व करना है साइन ए सेक ए और साथ में क्या बोला हुआ है? टेन ए। किसके टर्म्स में लेकर आना है हमको? कॉट ए के टर्म्स में। तो हमने बेसिक फार्मूले पढ़े हुए हैं जो कि हमारी फर्स्ट वीडियो में ही थे। जिन्होंने ना देखे हो तो वो उस वीडियो पर जाके क्लिक करें, उसकी लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं, आप उस पर जाके देख सकते हैं। क्लियर है? चलिए तो कॉट ए के फॉर्म में निकालना है तो यहाँ से ईजिली हमको टेन ए की वैल्यू तो मिल जाएगी, क्योंकि टेन ए जो रहेगा वो अपोजिट होता है। क्लियर है? किसका अपोजिट होता है? 1/कॉट ए का अपोजिट होता है। इतनी चीज़ें क्लियर हो गई। चलिए तो फर्स्ट हमारे पास आंसर हो गया, टेन ए इज इक्वल टू 1/कॉट ए आ गया। हमको निकालना है सेक ए और साइन ए चाहिए है। सेक ए के लिए हमारी आइडेंटिटीज़ वाली वीडियो में आपने आइडेंटिटीज़ पढ़ी हुई है, तो सेकेंड आइडेंटिटीज़ हमारे पास थी वहाँ पर 1 + टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू सेक स्क्वायर ए। क्लियर है? तो सेक चाहिए है, सेक यहाँ से मिल जाएगा हमको। सेक की वैल्यू का हम स्क्वायर अलग करते हैं, यहाँ से रिमूव करते हैं स्क्वायर, तो यहाँ बचेगा सेक ए इज इक्वल टू अंडर रूट लग जाएगा किस पर? 1 + टेन स्क्वायर ए। क्लियर है? अब टेन ए की वैल्यू हमने ये निकाल ली है, हम पुट कर देते हैं। तो सेक ए इज इक्वल टू अंडर रूट 1 + 1/कॉट स्क्वायर ए। ये टेन के प्लेस पर आ गया 1/कॉट स्क्वायर ए। आप इसको और सॉल्व करना चाहें तो सेक ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे? अंडर रूट, यहाँ डिवाइड बाय 1 ले लेते हैं हम, इसको सॉल्व करते हैं तो ये कॉट स्क्वायर ए + 1 डिवाइड बाय कॉट स्क्वायर ए। ये आ गया कॉट के फॉर्म में सेकेंड आंसर। अब हमको चाहिए है साइन, तो उसी आइडेंटिटीज़ में हमारी थर्ड आइडेंटिटीज़ थी 1 + कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू कॉसिक स्क्वायर ए। क्लियर है? कॉसिक स्क्वायर ए, इसका स्क्वायर रिमूव करते हैं हम, तो क्या बचेगा हमारे पास? कॉसिक ए बचेगा हमारे पास, इज इक्वल टू बचेगा 1 + कॉट स्क्वायर ए। जैसे ही हम इसका स्क्वायर रिमूव करेंगे यहाँ पे लग जाएगा अंडर रूट। क्लियर है चीज़ें? चलिए कॉसिक ए को हम सॉल्व करते हैं, इसका अपोजिट 1/साइन ए होता है, रूट में हो जाएगा 1 + कॉट स्क्वायर ए। इतना सभी को क्लियर हुआ होगा। चलिए साइन ए चाहिए है, अब यहाँ साइन को ऊपर लेकर जाते हैं। जैसे इसको हम कन्वर्ट करेंगे साइन ए, ये क्या हो जाएगा? डिवाइड में आ जाएगा, क्योंकि इसके डिवाइड में अगर हम 1 लेकर चलते हैं तो ये हो जाएगा हमारे पास अंडर रूट 1 + कॉट स्क्वायर ए। क्लियर है चीज़ें? तो फर्स्ट आंसर हमारे पास ये आ गया था, सेकंड आंसर हमारे पास ये आ गया था और थर्ड आंसर हमारे पास ये आ गया। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। बढ़ते हैं अपन अपने सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन दिया हुआ है, राइट ऑल द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ एंगल ए इन टर्म्स ऑफ सेक ए। मतलब एंगल ए की जितनी भी रेशियो वैल्यू हमारे पास है उसको सेक ए के फॉर्म में हमको निकालना है। अब सेक ए के फॉर्म में निकालना है तो यहाँ पर हमको क्या करना है? साइन ए निकालना है, कॉस ए भी निकालना है, टेन ए भी निकालना है, कॉसेक ए निकालना है और कॉट ए निकालना है। लेकिन किसके टर्म्स में निकालना है हमको? सेक ए के टर्म्स में निकालना है। मतलब जो भी वैल्यूज़ निकलेगी सभी में क्या आना चाहिए हमारे पास? सेक ए आना चाहिए। तो जो जो वैल्यू ईजिली निकल सकती है पहले हम उनको सॉल्व कर लेते हैं। तो सेक हमको मालूम है किसका अपोजिट होता है? कॉस का अपोजिट होता है। तो इसका मतलब कॉस ए हमारे पास आ जाएगा 1/,
sec a। क्लियर है चीज़ें? चलिए अब यहाँ से हम क्या करते हैं, कॉस हमारे पास आ गया है, ठीक है। अब हमारे पास आइडेंटिटीज़ देखते हैं। तो फर्स्ट आइडेंटिटी हमारे पास क्या होता है, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। तो साइन स्क्वायर ए यही रहने देते हैं, इसको ट्रांसफ़र करते हैं तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। इतनी चीज़ें आपको क्लियर हुई होंगी। चलिए तो यहाँ से हम स्क्वायर रिमूव करते हैं तो अंडर रूट पे आ जाएगा यहाँ पे 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। आया समझ में इतना? चलिए अब 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए है, कॉस की वैल्यू हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, जो कि फर्स्ट हमारा आंसर निकला हुआ था। हम इसी को पुट कर देते हैं यहाँ पे। तो 1 माइनस 1 बाय ये हो जाएगा सेक स्क्वायर ए। यहाँ स्क्वायर लगा था इसलिए यहाँ भी स्क्वायर आ गया, ठीक है। चलिए तो यहाँ स्क्वायर लगा था तो यहाँ भी स्क्वायर आ गया। आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। अब आता है इसके बाद साइन ए यहाँ जाएगा। अब इसको और सॉल्व करना चाहें तो और सॉल्व कर सकते हैं। क्या लिख सकते हैं इसको हम, सेक स्क्वायर ए मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे माइनस 1 डिवाइड बाय सेक स्क्वायर ए। यहाँ से वैल्यू निकल आएगी आपकी इसकी साइन ए की। तो आगे साइन ए की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ सेक ए। चलिए साइन की वैल्यू हमारे पास आ गई, कॉस की वैल्यू हमारे पास आ गई, मतलब ये वाला आंसर और ये वाला आंसर हमारे पास आ गया। अब निकालते हैं हम टेन के लिए। तो टेन के लिए हमारे पास सेकंड आइडेंटिटीज़ होती है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू क्या होता है, सेक स्क्वायर ए। तो स्क्वायर यहाँ से रिमूव कर देते हैं तो सेक ए इज इक्वल टू क्या बचेगा हमारे पास, अंडर रूट 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। आया समझ में? इसमें कोई दिक्कत नहीं है। चलिए तो ये हो गया। और इसको सॉल्व करते हैं हम टेन को। तो टेन स्क्वायर ए यही रहने देते हैं, सेक स्क्वायर ए और ये हो जाएगा प्लस का ट्रांसफ़र हो गया वहाँ पर माइनस, ये आ गया। तो टेन ए यहाँ से स्क्वायर रिमूव करेंगे तो यहाँ लग जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस 1। ये आ गया हमारे पास इसका नेक्स्ट टेन ए का आंसर आ गया। क्लियर है चीज़ें? अब हमको ये मालूम है कि टेन किसका अपोजिट होता है, कॉट का होता है। क्लियर? तो हमको कॉट की वैल्यू चाहिए। तो कॉट ए इजिकल टू क्या हो जाएगा, 1/10 ए। क्लियर है? चलिए तो हम क्या करते हैं, कॉट ए यही रहने देते हैं, 1/10 ए। 10 ए की वैल्यू ये निकाला अभी हमने, सेक स्क्वायर ए माइनस 1 ये पुट कर देते हैं, सेक स्क्वायर ए माइनस 1। ये आ गया हमारे पास कॉट ए की वैल्यू। उम्मीद है समझ में आया होगा आपको। चलिए अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट की तरफ। लास्ट बचा हुआ है हमारे पास, 10 भी हमारे पास निकल गया, कॉट भी निकल गया। अब बचा हुआ है कॉसेक। तो कॉसेक निकाल लेते हैं। क्लियर है? तो कॉसेक निकालने के लिए हम क्या करते हैं, हमको मालूम है कॉसेक किसका अपोजिट होता है, साइन का। तो कॉसेक ए इज इक्वल टू 1/sin ए। साइन ए की वैल्यू हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं। क्लियर है? तो ये साइन ऊपर की तरफ था न्यूमरेटर पे, अब ये डिनोमिनेटर में आ गया है तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, पलट जाएगी। क्लियर है चीज़ें? तो डिनोमिनेटर न्यूमरेटर बन जाएगा, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बन जाएगा। तो इसको अंडर रूट पर लेकर चलते हैं तो ये हो जाएगा आपका सेक स्क्वायर ए डिवाइड हो जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस 1। ये आपकी आ गई नेक्स्ट वैल्यू। क्लियर है? इस तरीके से हमारे सारे आंसर निकल जाते हैं। अब बढ़ते हैं अपने थर्ड क्वेश्चन की तरफ। थर्ड क्वेश्चन लिखा हुआ है, एवेल्यूएट साइन स्क्वायर 63 प्लस साइन स्क्वायर 27 डिवाइड बाय कॉस स्क्वायर 17 प्लस कॉस स्क्वायर 73। तो वही जो हमने इसके नए पिछली एक्सरसाइज में हमने किया हुआ है, यहाँ पर 90 माइनस ए वाले जो फॉर्मूले हम लगा रहे थे वही सेम फॉर्मूले हम यहाँ भी यूज़ करेंगे। क्लियर है? तो थर्ड क्वेश्चन आपको देखो स्क्रीन में आपको दिख रहा होगा। इसका फर्स्ट क्वेश्चन आपको लिखा हुआ है, साइन स्क्वायर 63 प्लस साइन स्क्वायर 27 डिवाइड बाय कॉस स्क्वायर 17 प्लस कॉस स्क्वायर 73। चलिए लगाते हैं हम आइडेंटिटीज़। तो यहाँ पे हो जाएगा साइन स्क्वायर, यहाँ पर हम क्या करते हैं, इसको कन्वर्ट करते हैं तो 90 में से क्या माइनस करते हैं हम, 27 प्लस साइन स्क्वायर 27 एज इट इज़ रहने देते हैं, इस पर कोई चेंजेस नहीं। इन दोनों में से भी किसी एक पे चेंजेस करते हैं हम, तो कॉस स्क्वायर 90 माइनस कर देते हैं हम 73 तो 17 मिल जाएगा। फिर यहाँ पे कॉस स्क्वायर 73, उसी आइडेंटिटीज़ का हम यूज़ करते हैं और इसको फिर सॉल्व करते हैं आगे की तरफ। तो क्या हो जाएगा, साइन 90 माइनस ए इज इक्वल टू क्या होगा,
कॉस ए, तो ये हो जाएगा आपका कॉस स्क्वायर 27 प्लस साइन स्क्वायर 27 डिवाइड बाय, यहाँ पे भी सॉल्व करते हैं तो ये भी कितना हो जाएगा हमारे पास साइन स्क्वायर 73 प्लस यह हो जाएगा कॉस स्क्वायर 73। अब ये हमारा आइडेंटिटीज फर्स्ट बन गई। फर्स्ट आइडेंटिटी क्या थी, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1, तो ये भी फॉर्मूला बन गया। अब ए के प्लेस पर 27 यहाँ भी है तो यहाँ भी है, ए के प्लेस पर यहाँ 73 है तो यहाँ भी 73 है, तो ये आपका फॉर्मूला बन गया साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। क्लियर है चीज़ें, तो दोनों में आप वैल्यू पुट कर देंगे 1 1, तो ये आपका क्या हो जाएगा 1 डिवाइड बाई 1, आंसर आ जाएगा आपका 1। इतनी चीज़ें क्लियर है, ये आपकी फर्स्ट आइडेंटिटी सॉल्व हुई। अब देखते हैं सेकेंड आइडेंटिटीज, जो सेकेंड क्वेश्चन आपको दिया हुआ है इसी में बोला हुआ है साइन 25 कॉस 65 प्लस कॉस 25 और फिर दिया हुआ है आपको कितना साइन 65। क्लियर है, उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। जो चीज़ आपको समझ में ना आए तो आप उसको बताते ज़रूर जाइएगा, हम उसको और करेक्ट करते चलेंगे। चलिए फिर से हम यहाँ आइडेंटिटी लगाते हैं, तो यहाँ पे लगाते हैं साइन में, तो साइन 90 माइनस कितना कर दें 65, 25 मिल जाएगा हमको, कॉस 65 प्लस कॉस, यहाँ पे आइडेंटिटी लगाते हैं 90 माइनस 65। क्लियर है, और यहाँ एज इट इज़ रहेगा साइन 65। ये आपको समझ में आया होगा। फिर लगाते हैं साइन 90 माइनस थीटा या 90 माइनस ए, क्या हो जाएगा कॉस ए, ए के प्लेस पर 65 और यहाँ पे कॉस 65 ऑलरेडी है। इसी प्रकार यहाँ पे कॉस 90 माइनस ए इजिकल टू क्या हो जाएगा साइन ए, ए के प्लेस पर 65, तो साइन 65 और यहाँ पे भी कितना है साइन 65। तो कॉस इंटू कॉस क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर प्लस साइन इंटू साइन क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर। फिर आइडेंटिटी बन गई हमारे पास साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, जो कि यहाँ लिखा हुआ है आप देख सकते हैं। तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस ए स्क्वायर ए इजिकल टू क्या हो जाएगा 1, ये आपका नेक्स्ट होगा। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। क्लियर है, चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 पे हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है। आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, उसके 4 ऑप्शन दिए हैं, उसमें से आपको एक आंसर सेलेक्ट करना है। तो आपको क्वेश्चन को सॉल्व कर देखना पड़ेगा, जो भी उसका आंसर निकलेगा आपको उसका आंसर उसमें पुट करना पड़ेगा। क्लियर है, तो आप देखते हैं आपकी स्क्रीन में क्वेश्चन नंबर लिखा हुआ है। फर्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है आपको 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 10 स्क्वायर ए। क्लियर है चीज़ें, तो इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है और 4 ऑप्शन आपको दिख रहे होंगे क्वेश्चन में, तो 4 ऑप्शन में आपको आंसर सेलेक्ट करना है। क्लियर है चीज़ें, तो दोनों में से देखते हैं क्या कॉमन आ जाएगा हमारे पास। 9 कॉमन आ जाएगा, इन ब्रैकेट बचेगा साइन सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए। फिर हम आइडेंटिटीज़ में आते हैं, तो आइडेंटिटीज़ हमारे पास होती है 1 प्लस 10 स्क्वायर ए इज इक्वल टू सेक स्क्वायर ए। 10 का हम ट्रांसफर कर देते हैं तो 1 इज इक्वल टू बचेगा यहाँ पे सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए। तो देखें सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए की वैल्यू कितनी निकल गई हमारे पास 1। इसके प्लेस पर हम पुट कर देते हैं 1, इन 9 ब्रैकेट में आ जाएगा 1, तो आंसर कितना हो जाएगा हमारे पास 9। आप ऑप्शन में देख सकते हैं आपका जो सेकंड ऑप्शन है बी वाला, उसका आंसर कितना है 9 है। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है 1 प्लस 10 थीटा प्लस सेक थीटा, ये फर्स्ट ब्रैकेट दिया हुआ है, और सेकंड ब्रैकेट में दिया हुआ है आपको 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कॉसिक थीटा। क्लियर है चीज़ें, चलिए अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो 10 और सेक सभी को हम लेकर आते हैं किसके फॉर्म में, साइन और कॉस के फॉर्म में लेकर आते हैं। तो ये हो जाएगा हमारे पास 1 प्लस ये हो जाएगा साइन थीटा डिवाइड बाय कॉस थीटा, और सेक थीटा हो जाएगा 1 बाय कॉस थीटा, सभी के अपोजिट फॉर्मूले है ना। चलिए इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है 1 प्लस कॉट थीटा को लिख सकते हैं हम कॉस थीटा डिवाइड बाय साइन थीटा माइनस 1 अपॉन साइन थीटा। इसके डिवाइड 1, इसके डिवाइड 1, एलसीएम लेते हैं हम। तो फर्स्ट ब्रैकेट में जहाँ हम एलसीएम लेंगे इसका, तो यहाँ पे आ जाएगा कॉस थीटा, यहाँ 1 से डिवाइड करेंगे तो कॉस थीटा ही आएगा, तो ऊपर यहाँ पे हो जाएगा पुट हमारे पास कॉस थीटा, कॉस से कॉस डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, 1 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो साइन थीटा हो जाएगा ये, प्लस यहाँ पे भी क्या जाएगा 1।
इसको भी एज इट इज हम सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा साइन थीटा, 1 का डिवाइड करेंगे साइन थीटा ही रहेगा। फिर यहाँ पुट करते हैं हम, तो ये साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस साइन से साइन डिवाइड होगा तो फिर से 1 आएगा, पुट करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 1। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अब हम इनका मल्टीप्लाई करते हैं, तो देखो अगर आप गौर करें इस पर क्वेश्चन बनेगा हमारे पास फॉर्मूला कॉस थीटा प्लस साइन थीटा को अगर हम एक वैल्यू ले लें और यहाँ पे भी कॉस थीटा प्लस साइन थीटा को एक वैल्यू ले लें, तो अगर हम इसको क्या मान लें, पूरे को ए मानकर चलें और इसको बी, इसी प्रकार यहाँ पर भी हम इसको क्या मानकर चलें, ए, और इसको मानकर चलें बी, तब ये फॉर्मूला बन जाएगा ए प्लस बी ए माइनस बी। तो ए प्लस बी और ए माइनस बी इजिकल टू कितना होता है हमारे पास, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो लगाते हैं ये कंडीशन हम, तो ए स्क्वायर क्या हो जाएगा, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा स्क्वायर, तो ये ए स्क्वायर हो गया। फिर माइनस बी स्क्वायर आता है, बी स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर, डिवाइड बाय साइन और कॉस का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा साइन थीटा कॉस थीटा। उम्मीद है आपको इतना समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम, ए प्लस बी का होल स्क्वायर कॉस प्लस साइन है, तो यहाँ पे फॉर्मूला लगा देते हैं हम, ए प्लस बी होल स्क्वायर इजिकल टू क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। चल लगाते तो ए के प्लेस पर हो जाएगा कॉस, बी के प्लेस पर हो जाएगा आप साइन, तो लगाते हैं इस पर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉस थीटा साइन थीटा माइनस ये हो जाएगा आपका 1, और डिवाइड में क्या बचेगा आपके पास, साइन थीटा कॉस थीटा, ये आपके पास एज इट इज़ बचेगा। क्या चाहिए, चलिए हम और सॉल्व करते हैं इसको आगे। तो यहाँ आइडेंटिटीज़ बन जाएगी हमारे पास, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा फर्स्ट आइडेंटिटी, इसकी वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 1, ठीक है, प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा, इसको सीधा कर लिया हमने, एज इट इज़ लिख दिया, माइनस 1, और डिवाइड बाय यहाँ पे क्या बचेगा, साइन थीटा कॉस थीटा, ये प्लस 1 माइनस 1 एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे, क्या बचेगा 2 साइन थीटा कॉस थीटा, और डिवाइड में बचेगा हमारे पास साइन थीटा कॉस थीटा, ये भी एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे, तो आंसर में क्या आ जाएगा हमारे पास 2। क्लियर है चीज़ें। तो आप ऑप्शन में देख सकते हैं, आपका जो सी ऑप्शन है वही इसका आंसर है, ठीक है। नहीं समझ में आया तो आप वीडियो को बार बार देखिए, फिर भी समझ में ना आए तो हमको कमेंट ज़रूर कीजिए, कमेंट करके बताइए, हम आपकी सुविधाओं के लिए हमेशा उपलब्ध रहेंगे। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अपने। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ हमारे पास, जो इसका थर्ड क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं क्वेश्चन में लिखा है सेक ए प्लस 10a, फर्स्ट ब्रैकेट दिया हुआ और सेकंड ब्रैकेट दिया हुआ 1 माइनस आपका साइन ए। इसको सॉल्व करना है और आपको आंसर निकालना है, ठीक है। फिर से हम इसको कन्वर्ट करते हैं साइन और कॉस के फॉर्म में, तो यहाँ हो जाएगा 1 बाय कॉस ए, प्लस इसको हम कन्वर्ट करते हैं तो ये हो जाएगा साइन ए बाय कॉस ए, और इसको हम एज इट इज़ रहने देते हैं, इस पर कोई चेंजेस नहीं करेंगे। इसका हम एलसीएम ले लेंगे तो वैल्यू डिनोमिनेटर की सेम होने के कारण ये 1 प्लस साइन ए न्यूमरेटर एज इट इज़ रहेगा, डिवाइड में हो जाएगा आपका कॉस ए, और यह हो जाएगा 1 माइनस साइन ए। उम्मीद इतना समझ में आया होगा। फिर फार्मूला बन गया आपके पास ए प्लस बी ए माइनस बी, तो आप देखें आपकी स्क्रीन में लिखा हुआ है ए प्लस बी ए माइनस बी इजकल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसी फार्मूले का आप यूज़ करते हैं। तो ए के प्लेस पर 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए, ये बन जाएगा आपका फार्मूला, डिवाइड बाय कॉस ए। इतना समझ में आ गया। चलिए और सॉल्व करते हैं, तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही होगा, तो ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू कॉस ए, सॉरी डिवाइड में क्या जाएगा कॉस ए। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए फर्स्ट आइडेंटिटीज जो हमने की हुई थी, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए उससे हमने निकाला था, कितनी वैल्यू निकली थी हमारे पास कॉस स्क्वायर ए, और डिवाइड में भी कितना है कॉस ए। एक कॉस से एक कॉस कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा हमारे पास आंसर कॉस ए, ये हमारे पास थर्ड का आंसर आ गया। तो आप देख सकते हैं थर्ड में जो ऑप्शन डी है वो इसका आंसर होगा। समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है फोर्थ वाले का ही, जो फिफ्थ क्वेश्चन हमारे पास है वो आपकी स्क्रीन में देखो लिखा हुआ है, आपको दिख रहा होगा। तो 1 प्लस 10 स्क्वायर ए डिवाइड बाय 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। चलिए हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। अब ये भी एक प्रकार से क्वेश्चन जो है
वो हमारी आइडेंटिटी ही है। तो 1 + tan स्क्वायर ए इज इक्वल टू क्या होता है आइडेंटिटी में, सेक स्क्वायर ए। और फिर नेक्स्ट 1 + कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू क्या होता है, कॉसिक स्क्वायर ए। हम इन सभी का अपोजिट लगाते हैं, कॉस स्क्वायर ए का अपोजिट लगाते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए, सेक स्क्वायर का अपोजिट, और कॉसिक स्क्वायर का अपोजिट लगाते हैं तो 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए। किधर है, इन सबको हम चेंज करते हैं, मल्टीप्लाई पर लेकर आते हैं, तो कॉस स्क्वायर ए और ये चेंज होगा तो साइन स्क्वायर ए ऊपर जाएगा डिवाइड बाय 1, मल्टीप्लाई कर देंगे इनका तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए डिवाइड बाय कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू, यहाँ से जाएगा साइन बाय कॉस टेन स्क्वायर ए। ये फॉर्मूला आप ज़रूर याद रखिएगा, साइन ए बाय कॉस ए इज इक्वल टू होता है टेन ए। उम्मीद है आपको समझ में आया हो। क्वेश्चन है हमारे पास, आप देख सकते हैं क्वेश्चन में लिखा हुआ है आपके पास, प्रूफ द फॉलोइंग आइडेंटिटीज़। अब कुछ आइडेंटिटीज़ दी है, उसको हमको सॉल्व करना है। तो आप देखें क्वेश्चन नंबर 5 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो आपकी स्क्रीन में लिखा हुआ है, कॉसिक थीटा माइनस साइन थीटा उन दोनों का होल स्क्वायर है इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा डिवाइड बाय 1 प्लस कॉस थीटा। तो चलिए हम इसी क्वेश्चन को अब हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। लिखा हुआ है हमारे पास कॉसिक थीटा माइनस कॉट थीटा, यहाँ पर होल स्क्वायर है इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा डिवाइड बाय 1 प्लस कॉस थीटा। क्लियर है। हम लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करते हैं, राइट हैंड साइड को लेकर आते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड हमारे को सॉल्व करते हैं, ये हो गया हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड में कॉसिक का अपोजिट लिख सकते हैं हम 1 अपॉन साइन थीटा, और कॉट का अपोजिट लिख सकते हैं हम कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको साइड में फॉर्मूले लिखने पड़ेंगे, कॉसिक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा, और यहाँ हो जाएगा कॉट थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। क्योंकि एग्ज़ाम में ये चेक करने वाले को पता नहीं होता है, जो चेक करने वाले टीचर्स होते हैं उनको पता नहीं होता है, ठीक है। आप अगर उसमें फॉर्मूला लिख देते हैं तो वो ईजिली उसको अंडरस्टैंड करके आपकी वैल्यूज़ को चेक कर सकते हैं, तो इसमें आपके मार्क्स कटने के चांसेस कम हो जाते हैं। क्लियर है। चलिए तो यहाँ पर देखें डिनोमीटर सेम है, हम इसको सॉल्व करते हैं। तो डिनोमीटर सेम होने के कारण क्या हो जाएगा, ये साइन थीटा एज इट इज हो जाएगा, 1 माइनस ये कॉस थीटा हो जाएगा होल स्क्वायर। तो ये होल स्क्वायर एक इसका स्क्वायर भी कर देते हैं न्यूमरेटर का, और डिनोमीटर का भी स्क्वायर कर देते हैं। तो 1 माइनस कॉस थीटा होल स्क्वायर डिवाइड बाई ये हो जाएगा साइन स्क्वायर। क्लियर चीज़ें। तो इसको एज इट इज रहने देते हैं 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, और नीचे हम फॉर्मूला लगाते हैं। तो फर्स्ट आइडेंटिटी से साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। क्लियर चीज़ें। तो 1 का भी हम स्क्वायर कर सकते हैं, तो ये फॉर्मूला बन जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए माइनस बी ए प्लस बी। क्लियर चीज़ें। चलिए ये एल्जेब्रिक फार्मूले कहलाते हैं, आपको ये याद होना चाहिए। क्लियर है। हम 7th क्लास 8th 9th 10th यहाँ हम रेगुलर पढ़ते आए हुए हैं, और अब 10th में आ गए तो 10th में हम ऑलरेडी पढ़ेंगे ही इनको। इनका यूज़ बहुत ज़्यादा है, एल्जेब्रिक है। जिनको अगर नहीं मालूम है तो आप हमको कमेंट करके बता दीजिएगा, तो हम इसके जितने भी फॉर्मूले हैं एल्जेब्रिक के, हम उसका एक वीडियो बनाकर यहाँ पर आपको पोस्ट कर देंगे। क्लियर है चीज़ें। चलिए हम सॉल्व करते हैं, यहाँ पे फॉर्मूला लगाते हैं। तो ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा ये होल स्क्वायर, और यहाँ फॉर्मूला लगा देते हैं। तो एक आ जाएगा हमारे पास माइनस पर, और एक हो जाएगा हमारे पास प्लस पर। इतना सभी को क्लियर है। चलिए तो यहाँ पे होल स्क्वायर, तो माइनस वाला ये कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या हमारे पास आंसर में 1 माइनस कॉस थीटा डिवाइड बाई 1 प्लस कॉस थीटा। ये आ गया हमारे पास आंसर। इसको लिखेंगे हम प्रूव्ड। क्लियर है। ये हो गया हमारे पास राइट हैंड साइड, प्रूव हो गया राइट हैंड साइड। इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम है नहीं है। चलिए हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है उसी को देखें आप। सेकंड क्वेश्चन लिखा हुआ है cos a डिवाइड बाय 1 प्लस साइन a प्लस 1 प्लस साइन a डिवाइड बाय cos a इज इक्वल टू 2 sec a। ये आपका क्वेश्चन लिखा हुआ है, वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है। आप चाहे CBSE से हो चाहे MP बोर्ड से हो,
दोनों के लिए आपके लिए ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। इतनी चीज़ें आपको क्लियर हो गई। चलिए तो हम इसको सॉल्व करते हैं, ये लेकर आएंगे, मतलब लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करेंगे, राइट हैंड साइड लेकर आते हैं। तो करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं या एलसीएम भी ले सकते हैं। तो हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं, तो कॉस इंटू कॉस करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये कॉस स्क्वायर ए। 1 प्लस साइन ए का मल्टीप्लाई 1 प्लस साइन ए से करेंगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस साइन ए होल स्क्वायर डिवाइड बाय कॉस ए, और यहाँ ब्रैकेट में हो जाएगा 1 प्लस साइन ए। इतनी चीज़ें क्लियर हो गई। यहाँ पर हम फॉर्मूला लगा देते हैं ए प्लस बी होल स्क्वायर को, इसको एज इट इज़ रहने देते हैं। ठीक हो जाएगा आपका कॉस स्क्वायर ए प्लस, लगाते हैं इसमें फॉर्मूला ए प्लस बी होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो b के प्लेस पर साइन a के प्लेस पर 1, तो 2ab मतलब ये बचाएगा 2 साइन a। डिवाइड में क्या बचेगा हमारे पास, cos a, इन ब्रैकेट बचेगा 1 प्लस साइन a। अब यहाँ पर देखें साइन स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर a, ये आइडेंटिटी बन जाएगी, 1 आ जाएगा इसके प्लेस पे फर्स्ट आइडेंटिटी, प्लस ये ऑलरेडी 1 है, प्लस 2 साइन a। क्लियर है। डिवाइड बाय हो जाएगा आपका कॉस ए 1 प्लस साइन ए, 1 और 1 कितना हो जाएगा, ये 2 प्लस 2 साइन ए ऑलरेडी है हमारे पास, डिवाइड बाय यहाँ पे कॉस ए और ब्रैकेट में रहेगा 1 प्लस साइन ए। आया था समझ में। 2 यहाँ से कॉमन निकाल लेते हैं हम, जैसे ही हम यहाँ से 2 कॉमन निकाल लेंगे ब्रैकेट में बचेगा 1 प्लस साइन ए, यहाँ हो जाएगा आपका कॉस ए, यहाँ ब्रैकेट में आ जाएगा 1 प्लस साइन ए। तो 1 प्लस साइन ए न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर कॉमन है, ये कैंसिल हुए, तो आपका आ जाएगा 2 अपॉन कॉस ए। कभी कभी क्वेश्चन में प्रूफ कर सेम क्वेश्चन रहता है और यहाँ इक्वल में 2 सेक ए के प्लेस पर प्रूफ करने बोल देता है 2 अपॉन कॉस ए। तो कभी ये ध्यान रखना, अगर ये 2 अपॉन कॉस ए लिखा हो तो आपका एक आंसर ये होगा। अब इसके आगे हम सॉल्व करते हैं ये वाले आंसर लाने के लिए। तो 1 अपॉन कॉस ए को देखना किसका अपोजिट होता है, ये सेक का, तो 1 अपॉन कॉस ए इज इक्वल टू होता है सेक ए, तो 1 अपॉन कॉस के प्लेस पे लिख सकते हैं हम सेक, तो इसको हम लिखते हैं सेक। क्लियर है चीज़ें। चलिए तो फार्मूला क्या बनता है हमारे पास, 1 बाय कॉस ए इज इक्वल टू सेक ए बनता है। हम 1 बाय कॉस ए के प्लेस पे क्या लिख देंगे, सेक ए लिख देंगे, तो आंसर हो जाएगा हमारे पास 2, और 1 बाय कॉस ए के प्लेस पे हो जाएगा सेक ए, ये हमारे पास प्रूव होगा। तो कभी कभी आंसर में हमको ये भी पूछ लेता है, कभी ये भी, तो वो डिपेंड करेगा आपके इक्वल में प्रूफ करने क्या बोला है, आपको उस पर ध्यान देना होगा। चलिए हमारे पास अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिखा हुआ है आपकी स्क्रीन में, आप देख सकते हैं, टेन थीटा डिवाइड बाय 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा डिवाइड बाय 1 माइनस टेन थीटा इज इक्वल टू, हमको प्रूफ करना है 1 प्लस सेक थीटा कॉसिक थीटा। क्लियर है चीज़ें, आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए हम लिखते हैं क्वेश्चन, क्या है हमारे पास क्वेश्चन, टेन थीटा डिवाइड बाय 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा डिवाइड बाय 1 माइनस टेन थीटा। क्लियर, इक्वल में हमको प्रूफ करना है 1 प्लस सेक थीटा कॉसिक थीटा। ये क्वेश्चन आपको ऑलरेडी ऊपर गिवन है, हम इसी को ही सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन नंबर आपका कौन सा कहलाएगा, 3rd कहलाएगा, देख सकते हैं आप। और आपको देखें क्वेश्चन में हमने एक हिंट देकर रखा है उसमें, तो हिंट में लिखा हुआ है राइट द एक्सप्रेशन इन टर्म्स ऑफ साइन थीटा एंड कॉसिक थीटा। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, साइन थीटा और कॉस थीटा की फॉर्म में इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा और फिर उसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो करते हैं हम टेन और कॉट को, तो टेन को हम साइन कॉस के अपोजिट करते हैं कन्वर्ट, तो टेन होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। बहुत अच्छे से समझिएगा इस चीज़ को, क्लियर है चीज़ें। चलिए डिवाइड बाय, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1 माइनस यहाँ पे हो जाएगा आपका कॉस थीटा डिवाइड बाय साइन थीटा प्लस कॉट को सॉल्व करते हैं तो ये जाएगा कॉस थीटा डिवाइड बाय साइन थीटा और होल डिवाइड बाय यहाँ पर हो जाएगा आपका 1 माइनस साइन थीटा डिवाइड बाय कॉस थीटा। क्लियर है। चलिए तो इसके डिवाइड में 1 ले लेते हैं, यहाँ पर भी 1 ले लेते हैं, इनको एलसीएम लेकर सॉल्व करते हैं। तो इसको देखो हम किस तरीके से ले सकते हैं, ये साइन थीटा, इसको लेकर आते हैं हम नीचे की तरफ कॉस थीटा, और यहाँ ब्रैकेट में हो जाएगा ये साइन थीटा माइनस कॉस थीटा डिवाइड बाय साइन थीटा। ये समझ में आया, कॉस डिवाइड बाय साइन था वो नीचे आ गया, इसका एलसीएम लिया, साइन माइनस कॉस हुआ,
ये आ गया और ये साइन कहाँ जा गया, डिवाइड में, प्लस सेम एज इट इज़ हम यहाँ भी करते हैं, कॉस थीटा डिवाइड बाय ये हो जाएगा साइन थीटा, ब्रैकेट में यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये कॉस थीटा माइनस साइन थीटा डिवाइड बाय हो जाएगा कॉस थीटा। इतना समझ में आ गया आपके पास। यहाँ से साइन कन्वर्ट होगा ऊपर की तरफ जाएगा, यहाँ से कॉस कन्वर्ट होगा वो भी ऊपर की तरफ जाएगा, तो साइन इंटू साइन क्या हो जाएगा, यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय ये बचेगा आपका कॉस थीटा और ब्रैकेट में हो जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। क्लियर है। प्लस सेम एज इट इज़ यहाँ करते हैं हम, कॉस थीटा का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर और यहाँ पर हो जाएगा साइन थीटा इन ब्रैकेट कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। कितना समझ में आ गया। चलिए अब यहाँ साइन माइनस कॉस थीटा है, यहाँ पे कॉस माइनस साइन थीटा है, तो ये दोनों वैल्यूज़ को अगर हम इक्वल कर दें तो कॉमन निकल आएगा। तो हम क्या करते हैं, यहाँ से माइनस कॉमन निकालते हैं, तो ये साइन कॉस था तो ये भी साइन कॉस बन जाएगा, तो निकालते हैं इनसे माइनस। जैसे ही यहाँ से माइनस कॉमन निकलेगा ये भी क्या हो जाएगा, माइनस, तो माइनस प्लस माइनस। तो यहाँ करते हैं हम साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय कॉस थीटा और ब्रैकेट में बचेगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। चलिए यहाँ से माइनस कॉमन निकालते हैं, वो माइनस और ये प्लस क्या हो जाएगा, माइनस, ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइड में आपको हो जाएगा साइन थीटा और यहाँ ब्रैकेट में क्या हो जाएगा अब साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। उम्मीद है आपको इतना समझ में आया होगा। आगे सॉल्व करें, साइन थीटा कॉस थीटा दोनों में आ गया हमारे पास, तो 1 साइन थीटा कॉस थीटा माइनस रहेगा बीच में, ये कॉमन आ गया हमारे पास। आगे सॉल्व करते हैं तो ये जाएगा साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय कॉस थीटा और यहाँ हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय साइन थीटा। क्लियर है। अब हम इसको एलसीएम लेकर सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पे क्या बचा हमारे पास 1 साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ब्रैकेट में साइन का साइन स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा, ये साइन क्यूब हो जाएगा 213 माइनस कॉस का कॉस स्क्वायर में करेंगे तो कॉस क्यूब हो जाएगा डिवाइड बाय ये हो जाएगा साइन थीटा कॉस थीटा। इतना चीज़ें क्लियर है। चलिए हम फिर आगे की तरफ बढ़ते हैं। अब आगे की तरफ हम ये देखें, हमारे पास फॉर्मूला जो निकल रहा था लास्ट में वो क्या निकला था, साइन क्यू थीटा माइनस कॉस क्यू थीटा, मतलब इसको ए इसको बी मान लें तो यहाँ से हमारे पास फॉर्मूला बन जाएगा एक ए क्यू माइनस बी क्यू। तो ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला निकालें तो ये होता है ए माइनस बी फर्स्ट ब्रैकेट में और सेकंड होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। जिनको ये याद नहीं है तो बता दीजिएगा आप कमेंट करके, मैं इसका एक वीडियो बना दूंगा तो आपके पास वो वीडियो प्रोवाइड हो जाएगी जिससे आप उसको ईजिली देख सकते हैं, समझ सकते हैं। तो जितने भी अलजेब्रिक फार्मूले होंगे मैं आपको सारे दे दूंगा उसमें। ठीक है, चलिए लगाते हैं उस क्वेश्चन में लास्ट में हम, तो 1 साइन थीटा माइनस कॉस थीटा ये बचा हुआ था हमारे पास, हम फॉर्मूले में लगाते हैं, साइन और कॉस पे लगेगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ये हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन ब्रैकेट हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए बी के प्लेस पे क्या जाएगा साइन थीटा कॉस थीटा। इतना समझ में आ गया। और होल डिवाइड इसका जो रहेगा वो कितना है वहाँ पर, साइन थीटा कॉस थीटा। क्लियर है। चलिए हम इसको सॉल्व कर देते हैं हम, तो ये साइन माइनस कॉस और ये साइन माइनस एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे। क्लियर है। अब यहाँ पर देखें साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा ये बन गई आइडेंटिटी, कितना होगी इसकी वैल्यू 1 प्लस ये हो जाएगा आपका साइन थीटा और यहाँ पर कॉस थीटा। कितना समझ में आ गया। और डिवाइड बाय कितना दिया है आपको, साइन थीटा कॉस थीटा। अब हम क्या करते हैं, इस 1 के डिवाइड में एक बार साइन थीटा कॉस थीटा ले लेते हैं प्लस फिर इसके डिवाइड में इसको ले लेते हैं, ब्रेक कर लेते हैं। तो साइन थीटा कॉस थीटा और यहाँ भी साइन थीटा कॉस थीटा डिवाइड में हो जाएगा साइन थीटा कॉस थीटा। साइन कॉस से साइन कॉस कैंसिल होगा तो यहाँ बचेगा हमारे पास 1। अब यहाँ पर हम देखें क्या है, 1 साइन भी बोल सकते हैं 1 कॉस भी, तो 1 साइन किसका अपोजिट होता है, कॉसेक थीटा का, और 1 कॉस किसका अपोजिट होता है, सेक थीटा का। अब इसको हम जो प्रूफ करना था उसके अकॉर्डिंग हम इस क्वेश्चन में जमा लेते हैं, इसको अरेंज कर लेते हैं। तो 1 प्लस सेक
थीटा कॉसेक थीटा, ये होगा प्रूव्ड। हमारा अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, वो आपकी स्क्रीन में दिख रहा होगा आपको। 1 प्लस सेक ए डिवाइड बाय सेक ए इज इक्वल टू हमको प्रूफ करना है साइन स्क्वायर ए डिवाइड बाय 1 माइनस कॉस ए। तो चलिए देखते हैं हम। 1 प्लस सेक ए डिवाइड बाय दिया हुआ है सेक ए और इक्वल में हमको प्रूफ करना है साइन स्क्वायर ए डिवाइड बाय 1 माइनस कॉस स्क्वायर। ये आपके क्वेश्चन में ऊपर देखो लिखा हुआ है। क्लियर है? चलिए तो हम सेक को कन्वर्ट करते हैं इन द फॉर्म ऑफ कॉस ए। चलो करते हैं इसको कन्वर्ट। तो 1 प्लस सेक ए किसका अपोजिट, कॉस का, तो 1 प्लस कॉस ए डिवाइड बाय ये भी हो जाएगा 1 बाय कॉस ए। करते हैं सॉल्व इसका एलसीएम लेकर, तो ये हो जाएगा आपका ऊपर कॉस ए प्लस 1 डिवाइड बाय कॉस ए और ये भी डिवाइड में है, इसको हम कन्वर्ट कर देते हैं तो कॉस ए चला जाएगा ऊपर, डिवाइड बाय हो जाएगा 1, कॉस से ये कॉस कैंसिल हो जाएगा। चलिए तो इतना समझ में आया। ठीक है, कॉस से कॉस कैंसिल हुआ, क्या बचेगा, कॉस ए प्लस 1 बचेगा। कॉस ए प्लस 1 को हम क्या करते हैं, इसको अरेंज करके लिख लेते हैं, सीधा करके लिख लेते हैं, तो क्या हो जाएगा 1 प्लस कॉस ए हो जाएगा। ये क्लियर है चीज़ें? तो 1 प्लस कॉस ए का हम रेशनलाइज करते हैं तो क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस ए डिवाइड बाई हो जाएगा 1 माइनस कॉस ए। चलिए तो 1 प्लस कॉस ए 1 माइनस कॉस ए, इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो फॉर्मूला बन जाएगा ए प्लस बी ए माइनस बी, तो ये जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। फॉर्मूले हम आपको पीछे बता चुके हैं। ठीक है, और डिवाइड हो जाएगा 1 माइनस कॉस ए। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू होता है साइन स्क्वायर ए डिवाइड बाई 1 माइनस कॉस ए। ये आपका हो गया प्रूफ जो आपको चाहिए था। तो इस तरीके से हमने लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व किया और राइट हैंड साइड हमको मिल गया। तो उम्मीद है आपको ये चीज़ें समझ में आएगी। और भी वीडियो के लिए हमारे साथ बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल क्रिएटिव ज्ञान बाय मोहित सर के साथ। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।